अगर आपसे मैं कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली अगर एक शतक मारते हैं तो क्या आप विश्वास करोगे कि क्रिकेट के भगवान को भी पीछे कर सकते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि विराट कोहली ने तो 82 ही केवल सेंचुरी मारी है और आपके सचिन तेंदुलकर ने तो 100 सेंचुरी मारी है। तो आखिर कैसे आपके विराट कोहली सेंचुरी के मामले में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? 82 सेंचुरी मारने के बाद भी अगर ये एक सेंचुरी मारते हैं तो सचिन तेंदुलकर के सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, वो भले 100 सेंचुरी मारे। आप समझ नहीं पा रहे होंगे इस गूढ़ा गणित को, लेकिन आइए समझते हैं। यहां पर लोग कंफ्यूज हैं कि आपके विराट कोहली साहब अभी तक तो 100 सेंचुरी नहीं मार पाए हैं, तो आखिरकार कैसे 100 सेंचुरी मारने वाले का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? अब क्या एक ही बार में 10-12 सेंचुरी मार देंगे? नहीं। और आज तक इस पूरी दुनिया के अंदर कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जिसने 100 सेंचुरी मार कर दिखाई हो, और आपके सचिन तेंदुलकर ने तो कब का संन्यास ले लिया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर एक सेंचुरी मार देते हैं तो सेंचुरी के अंदर इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कंफ्यूज हो रहे हो ना, लेकिन पहले देख लीजिए। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वर्ल्ड में अगर टॉप 3 को ले लिया जाए, सबसे ज्यादा सेंचुरी किसने मारा, तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इसके बाद रिकी पॉन्टिंग आते हैं। रिकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हुआ करते थे, पहले कप्तान हुआ करते थे, तो उन्होंने भी 70-71 इस तरीके से आई थिंक सेंचुरी मारी है। विराट कोहली से काफी पीछे, वो तो संन्यास ले चुके हैं, अब उनका नंबर आगे बढ़ेगा भी नहीं सेंचुरी का। तो आपके सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट के अंदर 51 सेंचुरी मारी थी और ओडीआई के अंदर केवल 49 सेंचुरी मारी थी, और T20 इन्होंने खेला नहीं था, केवल एक मुकाबला खेला था और उस एक मुकाबले के अंदर 10 रन मारे थे। लेकिन अगर केवल 2 फॉर्मेट का देखा जाए तो इन दोनों का जोड़ोगे तो टोटल इनकी 100 सेंचुरी हो जाती है। फिर विराट कोहली साहब की अगर देखें तो विराट कोहली की टेस्ट के अंदर 30 सेंचुरी थी। अगर साल 2 साल और टेस्ट खेल लिए होते तो आई थिंक इनके बल्ले से 2, 4, 5, 6 तो इनके शतक तो निकलते ही टेस्ट के अंदर। अब भाई साहब इंग्लैंड खिलाफ नहीं खेले, वेस्ट इंडीज खिलाफ नहीं खेले, अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज खिलाफ खेलते तो 2-4 सेंचुरी तो निकल ही जाती। लेकिन नहीं खेले तो अब क्या ही करोगे, मतलब सेंचुरी की लिस्ट में ये काफी और आगे तक आ सकते थे। लेकिन अब केवल एक ही फॉर्मेट खेलेंगे, वो भी ओडीआई का, तो ओडीआई के अंदर इन्होंने 51 सेंचुरी मारी है और T20 के अंदर केवल 1 सेंचुरी मारी है। तो अगर पूरा का पूरा तीनों जोड़ लोगे तो इनकी 82 सेंचुरी टोटल हो जाती है। अब रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे? अब रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब आप देखो, आपके सचिन तेंदुलकर इकलौते एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर 51 सेंचुरी मारी और पूरी दुनिया के अंदर किसी ने भी नहीं मारा। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे तो ओडीआई के अंदर आपके विराट कोहली साहब इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 51 सेंचुरी मारी और आज तक पूरी दुनिया के अंदर किसी ने भी नहीं मारा है। अब अगर देखोगे तो इनका टेस्ट के अंदर और इनका ओडीआई के अंदर 51 सेंचुरी है। अब अगर पूरी दुनिया में देख लिया जाए किसी एक फॉर्मेट के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड इन्हीं दोनों के नाम है, इनका टेस्ट का, इनका ओडीआई का। अगर आपके विराट कोहली साहब केवल 1 सेंचुरी मार देते हैं तो ओडीआई के अंदर इनका 52 सेंचुरी टोटल हो जाएगा, और 52 सेंचुरी आज तक एक फॉर्मेट के अंदर कोई भी नहीं मारा है। जी हाँ, कोई भी नहीं मारा है। आपके सचिन तेंदुलकर साहब टेस्ट के अंदर भले 51 सेंचुरी मारे, 52 सेंचुरी नहीं मारे हैं। 52 सेंचुरी एक फॉर्मेट के अंदर आज तक कोई नहीं मारा है। और अगर विराट कोहली साहब 1 सेंचुरी मार देते हैं तो वर्ल्ड के अंदर आपके सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने भी केवल टेस्ट फॉर्मेट के अंदर 51 सेंचुरी मारी है, 52 नहीं मारी है। ओडीआई के अंदर तो केवल 49 ही मारी है। एक फॉर्मेट के अंदर 52 सेंचुरी आज तक किसी ने भी नहीं मारा है, तो ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे।